अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नदीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं एक अहम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं, उसके अंदर किस तरह हम अप्लाई करें और सिंध गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट जॉब आई हुई है। तो मैं आपको बताता चलूँ, एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के अंदर जॉब्स आई हुई हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं। नंबर वन जो जॉब है हमारे पास एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर BPS 14 की जॉब है। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 126 है, तो 126 इसकी वैकेंसी हैं। और दूसरे नंबर पे है की पंच ऑपरेटर BPS 14। इसकी जो हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट है यानी कि वैकेंसी है इसकी 18 यानी 18 है। तो ये बहुत सारी जॉब्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें एलिजिबल कौन कौन है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से अप्लाई करें। तो ये सवालात आप लोगों के जहन में हैं, तो इसका मैं जवाब भी आपको दूंगा। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाए। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए वो लोग एलिजिबल होंगे जो STS का जो टेस्ट है ग्रेजुएशन कैटेगरी का, जो सखर IBA की तरफ से कंडक्ट किया गया था, उसमें जो लोग पास हो चुके हैं यानी कि 40 या 40 प्लस मार्क्स ले चुके हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट फेल हो गए तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, या इसके अलावा कोई फ्रेश कैंडिडेट जो है वो जो सीबा टेस्टिंग का पेपर उसने नहीं दिया वो अप्लाई नहीं कर सकता। ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन कैटेगरी का STS का जो लोग टेस्ट पास कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और इसको किस तरीके से अप्लाई करना है ये इसका भी मैं आपको जवाब दे दूं। स्क्रीन पे आप देखें एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म होगा, BPS 5 to 15 के नाम का टाइटल है। अब इस फॉर्म के अंदर देखें इसको फिल किस तरह करना है। देखें नंबर टॉप पे लिखा हुआ है सबसे पहला सखर IBS सीट नंबर, यानी कि जो आपको आप जब टेस्ट देने के लिए गए थे एडमिट कार्ड लेके, या आपके पोर्टल पे जो रिजल्ट आपका आया हुआ है उसके ऊपर सीट नंबर अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप सीट नंबर लिखेंगे और सेकंड पे आप लिखेंगे स्कोर, जो आपने मार्क्स हासिल करें वो आप लिखेंगे 40 वाले या 40 प्लस वाले जो लोग एलिजिबल है। अच्छा, उसके बाद नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यानी आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं आप लिखेंगे एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्ट। उसके बाद सेकंड पे आपने ये बताना है कि नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसका BPS क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये लिखेंगे, उसके आगे ब्रैकेट में BPS 14 लिख देंगे। अगर आप की पंच ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप की पंच ऑपरेटर लिख के उसका ब्रैकेट में BPS 14 लिख देंगे। उसके बाद नीचे आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने जेंडर सिलेक्ट करना है, देन आपने जो है वो सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ जो भी है उसको फिल करना है। उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है और डिस्ट्रिक्ट आपने अपना लिखना है जहाँ का आपका जो है वो डोमिसाइल PRC है वो लिखना है। फिर आपने जो है वो चेक लगाना है अर्बन या रूरल पे। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, रिलीजन लिखना है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है वो लिखना है। देन आपने डिसेबल पे लगाना है चेक कि आप डिसेबल हैं या नहीं है, इस पर चेक लगाना है यस और नो। देन आप अपना Gmail ID जो है वो ईमेल वो लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना जो है वो मैरिटल स्टेटस लिखना है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं वो स्टेटस यहाँ पे लिखेंगे। आगे आपको जो है वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा कि आपने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो किस फील्ड में किया हुआ है, कब पास आउट हुए थे आप, पासिंग ईयर क्या है, कौन से बोर्ड से किया हुआ है या कौन सी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, उसका ग्रेड क्या बना था या CGPA या जो है उसकी परसेंटेज जो भी उस हवाले से वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन लिखना है कि अगर आपने मैट्रिक किया है तो किस स्पेशलाइजेशन उसकी क्या है, इंटर है तो उसकी क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसकी क्या है। तो इस तरीके से आपने फिल करके नीचे आना है। अगर आपका एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल तो आपने एक्सपीरियंस लिखना है यहाँ पे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, जॉब टाइटल आपने जो है वो कब शुरू किया था काम और उसको एंड कब किया है, यानी कि वहाँ से वो काम एंड कब किया आपने, ख़त्म कब किया। उसके बाद टोटल आपने उसका एक्सपीरियंस लिखना है। और इस साथ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो वो भी आप अटेस्ट करवा के इसके साथ लाजमी लगाइएगा ताकि ये चीज़ ऑथेंटिक हो जाए। लास्ट में हमारे पास दिया गया है प्रोफेशनल कोर्सेज या सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसका पासिंग ईयर और ग्रेड जो भी है और इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं। लास्ट में डेट डाल के आपने अपना सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो मैंने फॉर्म को आपको डिटेल में बता दिया कि फॉर्म को इस तरीके से आप फिल करेंगे। फॉर्म तो आपने फिल कर लिया, उसके बाद आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने, ये एक अहम बात है। इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी गौर से सुनना है क्योंकि काफ़ी लोग फॉर्म फिल करके तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके
सिंध सेक्रेटेरिएट में जा रहे हैं जमा करवाने के लिए, लेकिन कोई ना कोई एक दो चीज़ें कमी है जिसकी वजह से उनको वापस घर पे आना पड़ता है इतने दूर का सफ़र करके, और फिर वो किसी न किसी चीज़ की कमी की वजह से वो उस दिन उसका फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी, आपका काम उसी दिन हो जाएगा, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, मैं आपको बताता चलूँ इस फॉर्म के साथ जो आपने अभी जॉब एप्लीकेशन डिटेल में देखा, इसके साथ आपने क्या क्या चीज़ें अटेस्ट करनी है। आपने इसके साथ CNIC की कॉपी जो है वो अटेस्टेड यानी कि जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बोलूँगा वो अटेस्ट लाजमी करवाने आपने ग्रेड 17 के ऑफिसर से। तो आपके पास CNIC की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास 2 जो है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपकी, और PRC डोमिसाइल की कॉपी होनी चाहिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर आप इसमें लिख रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, या इसके अलावा जो एजुकेशनल जो इन्फॉर्मेशन आपने इसमें दी है उसके सर्टिफिकेट्स लाजमी होने चाहिए, उसकी कॉपी लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास जो छठी चीज़ है, नंबर 1 पे जॉब एप्लीकेशन हो गई, नंबर 2 पे हमारे पास पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटोज़ हो गई, नंबर 3 पे CNIC की कॉपी हो गई, नंबर 4 पे हमारे पास PRC डोमिसाइल हो गया, नंबर 5 पे हमारे पास एक्सपीरियंस या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गई उसकी कॉपी, और 6 पे हमारे पास है रिज़ल्ट जो यानी कि ग्रेजुएशन कैटेगरी का जो पोर्टल पे आपका रिज़ल्ट शो रहा है उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उसका प्रिंट आउट करवाना है आपने, और उसको भी आपने जो है वो इसके साथ अटैच करना है। और नंबर 7 पे आपके पास जो है वो सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूं, एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप फॉर्म जमा करवाने जा रहे हैं तो ये चीज़ आपसे डिमांड की जा रही है, और काफ़ी लोग वापस जो है वो घर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास STS का जो हमारे पास एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड जो हम लेके गए थे अप्लाई कर टेस्ट देने के लिए, उस एडमिट कार्ड की कॉपी आपने लाजमी जो है वो इसके साथ अटैच करनी है, क्योंकि ये चीज़ एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं है और ये वो मांग रहे हैं। तो इसके पीछे काफ़ी लोग ख्वार हो रहे हैं, आप लोग ख्वारी से बचिएगा, इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। नंबर 7 पे आपके पास सिवा टेस्टिंग ग्रेजुएशन कैटेगरी का एडमिट कार्ड की कॉपी लाजमी होनी चाहिए, और आपके पास जो फॉर्म मैंने डिटेल में बताया वो फॉर्म फिल करने के बाद सिग्नेचर डेट के बाद आपने उसकी कॉपी करवानी है। वो कॉपी करवाने के बाद आपने उसके ऊपर अपनी जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो आपने स्टेपल कर देनी है। दोनों पिक्चर स्टेपल करने के बाद पिक्चर भी अटेस्ट होनी चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्ट होने चाहिए। उसके बाद आपने उसकी फॉर्म की कॉपी करवानी है और वो कॉपी अपने साथ लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। उस कॉपी के ऊपर आपने रिसीविंग लेनी है, यानी कि आप उनको अपने फाइल या डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे और उस फॉर्म की कॉपी के ऊपर आपने रिसीविंग लेनी है और स्टैंप लाजमी लगवानी है। तो इससे आपको पास जो है वो सबूत हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि फॉर्म को किस तरह फिल करना है, अटेस्ट करवाना है ये सारी चीज़ें, और इसकी फॉर्म की कॉपी रखनी है। और फाइल जमा नहीं हो रही है वो लूज़ में जो है मतलब आपके जो पेपर्स हैं फोटोकॉपी अटेस्टेड उसको स्टेपल करके वो अपने पास जमा कर रहे हैं और सिग्नेचर डेट डाल के आपको स्टैंप लगा के दे देंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताएं ये लाजमी लेके जाइएगा, कहीं ऐसा ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मिस हो जाए तो फिर ये आपके लिए परेशानी का बाइस होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके से एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के अलावा जो की पंच ऑपरेटर है वो उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसी तरीके से फॉलो करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएंगे, और इंशाल्लाह आप इसको अप्लाई करें, आपको ख्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। एक चीज़ और अहम बात है कि आप जाने से पहले अपना ओरिजिनल NIC लाजमी लेके जाइएगा। ओरिजिनल NIC आप लेके जाएंगे तो मेन गेट पे आपको ओरिजिनल NIC जमा करवाएंगे, उसके बाद आपको विजिटिंग कार्ड दिया जाएगा, वो आप हैंग करके अंदर जाएंगे, और जब सारे काम हो जाएंगे उसके बाद आप अपना विजिटिंग कार्ड जमा करा के ओरिजिनल NIC वापस लेंगे। तो इस चीज़ को लाजमी आप नोट करिएगा। काफ़ी लोग NIC की कॉपी लेके गए थे वो वापस आ गए क्योंकि उनकी एंट्री नहीं हुई है। एंट्रेंस के लिए आपके पास ओरिजिनल CNIC लाजमी होना चाहिए, तो इस चीज़ को भी लाजमी आप लोग याद रखिएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड के होने के बाद फाइल कंप्लीट होने के बाद आपके पास ओरिजिनल NIC नहीं होगा तो आपकी ख्वारी हो जाएगी। ओरिजिनल NIC लाजमी लेके जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर नए आने वाले वीडियो जो देख रहे हैं इस वीडियो को उनसे मेरी गुजारिश है, नए आने वाले व्यूवर्स है इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा, और मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और इसको लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।